नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। तो दोस्तों जुड़ जाइए। आज हम एक नई बेहतरीन क्लास के साथ नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, कितने देशांतर हैं, इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे आज। दोस्तों बिल्कुल आपको पूरा राजस्थान भूगोल हम क्लास वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपको किसी भी तरीक़ा की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हर क्लास आपको समय से डाल दी जाएगी। निश्चित रूप से आप हमारी क्लास से जुड़े रहें, आपको वो सब कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बात करते हैं प्रमुख अक्षांश व देशांतर। तो दोस्तों देखिएगा, हमारा टॉपिक है अक्षांश व देशांतर। क्या है दोस्तों? अक्षांश व देशांतर। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम लोग आज कि अक्षांश क्या है, अक्षांश कहाँ से किधर खींची जाती हैं, क्या इनका कार्य है, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, कितने देशांतर हैं, यानी जितने भी आपके दिमाग में जो सवाल पैदा होते हैं उनके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी हो गई दोस्तों, पृथ्वी हो गई। अब आपके जो अक्षांश रेखाएं हैं, क्या दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो देखिएगा अक्षांश रेखाएं हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं। किधर दोस्तों? पूरब से पश्चिम की तरफ। तो बात करते हैं, देखिएगा इस तरीके से ये आपके पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं हैं। क्या हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं। ये दोस्तों आपकी क्या है? अक्षांश रेखाएं। बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, तो ये कहाँ से किधर खींची जाती हैं दोस्तों? तो ये देखिए आपके उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूरब और ये हो गई दोस्तों पश्चिम। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं ये आपके पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं। दिशा क्या होती है इनकी? दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? आपके काल्पनिक रेखाएं। ये क्या? अक्षांश रेखाएं। ठीक है दोस्तों, ये आपका टॉपिक है अक्षांश रेखाएं। तो इनकी जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम लोग इधर की तरफ ले लेते हैं आपके देशांतर रेखाएं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा देशांतर रेखाएं कहाँ खींची जाती हैं? आपके देशांतर रेखाएं हमेशा, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। किधर दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। ये आपके देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो आपके इनकी दिशा कहाँ होगी? दिशा होती है दोस्तों, इनकी दिशा है आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली
काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इनकी संख्या की बात की जाए, अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात की जाए दोस्तों, देखिएगा किसकी बात की जाए? संख्या की बात की जाए तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बना रहता है। हमें हमेशा डाउट करता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश कितने हैं। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपके लिए बता दूं कि मान लेते हैं ये दोस्तों आपके क्या है दोस्तों? भूमध्य रेखा है। क्या है दोस्तों? भूमध्य रेखा। दोस्तों इसके कई नाम मिलते हैं। एक तो इसका नाम मिलता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, क्या नाम मिलता है इसका? भूमध्य रेखा। एक इसका नाम मिलता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मिलता है। एक इसका नाम मिलता है 0 डिग्री प्रधान। 0 डिग्री प्रधान अक्षांश रेखा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये क्या है? आपके 0 डिग्री प्रधान अक्षांश रेखा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है ये क्या है? आपके 90 डिग्री। क्या है दोस्तों? 90 डिग्री। और इधर भी क्या है? ये आपके कौन सा अक्षांश हो गया? 90 डिग्री अक्षांश। ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो दोस्तों अगर इनकी संख्या की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, जैसे मान लो इस तरीक़ा से 1 2 3 4 इस तरीक़ा से मान लो ये हो गए आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हो गए आपके मान लो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये हो गए आपके 90 डिग्री अक्षांश। तो दोस्तों देखो 0 से ऊपर, ठीक है, तो एक तो हो गया आपके 90 डिग्री, तो कहाँ हो गए दोस्तों? 90 अक्षांश तो क्या हो गए? उत्तर में, ऊपर की तरफ। और दोस्तों 90 ही कहाँ हो गए? नीचे। 90 प्लस 90। ठीक है दोस्तों, प्लस एक अक्षांश कौन सा हो गया आपके? ये 0 डिग्री वाला अक्षांश हो गया। कौन सा दोस्तों? ये 0 डिग्री वाला अक्षांश हो गया। ठीक है, तो 90 उत्तर के, 90 दक्षिण के और एक आपके 0 डिग्री, तो एक और जोड़ दिया दोस्तों इसमें बराबर। तो दोस्तों कितने हो गए फिर? ये हो गए आपके टोटल 181। तो दोस्तों कुल अक्षांश कितने हैं दोस्तों? 181। ठीक है दोस्तों, जानकारी के लिए आप फिर वापस से देखिए। अगर बात करें कुल अक्षांशों की अगर बात की जाए, कुल अक्षांश कितने हैं दोस्तों? 181। कुल अक्षांश कितने हैं दोस्तों? मेरे शब्दों को पकड़ना, कुल अक्षांश कितने हैं? 181। लेकिन अगर बात आती है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है दोस्तों, ये कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग अक्सर 180 कर देते हैं, जो कि हमारा क्या है? गलत है दोस्तों, क्योंकि 180 नहीं होते। जैसे कि आप अगर कोई भी रेखा बनाओगे ना, तो कोई भी रेखा के लिए यानी कि दो बिंदुओं को क्या मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? रेखा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये तो केवल 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री, तो ये कोई रेखा नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? अक्षांश। ठीक है दोस्तों, क्या है? अक्षांश। तो अगर बात करें हम लोग अक्षांश रेखाओं की, तो दोस्तों ये रेखा नहीं बन रही हैं, ये तो केवल 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। रेखा तो ये बनती है दोस्तों जो दो बिंदुओं को क्या करेगी? मिलाएगी। दो बिंदुओं को मिलाने वाले को क्या कहते हैं? रेखाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मिला रही है रेखा, तो इसको तो रेखा बोलते हैं। अब अक्षांश रेखाएं और कुल अक्षांश में काफ़ी अंतर है दोस्तों। अगर बात करें कुल अक्षांश रेखाओं की, तो दोस्तों देखिएगा हमारे पास ये रेखा नहीं है और ये रेखा नहीं है, तो दोस्तों देखिएगा इधर क्या हो गया? ये टोटल 181 थे, इसमें से 181 माइनस 2 बराबर कितना होता है? 179। तो दोस्तों कुल अक्षांश कितने हैं? अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। कितनी है? 179। और अगर बात की जाए कुल अक्षांशों की,
तो कुल अक्षांश कितने हो गए दोस्तों? 181। ठीक है, तो दोस्तों फिर इसको अपन डिटेल से देखते हैं थोड़ा सा, तो देखिएगा, वापस से समझने की कोशिश करना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कुल अक्षांश कितने होते हैं? कुल अक्षांश है दोस्तों 181, और यहीं पे कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है दोस्तों? 179। ये बहुत, इसको आप बिल्कुल क्या कर लो, समझ लो, क्योंकि रेखाएं, ये दोनों रेखाएं नहीं है, ये तो केवल क्या है आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ये तो क्या है आपके कुल अक्षांश हैं, ओनली अक्षांश। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई अपन के अक्षांश रेखाओं की बात। अब बात करते हैं कि आखिर अक्षांश आते क्या काम है, किस काम के लिए अक्षांश बनाए गए हैं, क्या काम है अक्षांशों का। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो अक्षांश होते हैं ना, ये अक्षांश रेखाएं क्या काम आती हैं। तो दोस्तों देखिएगा, अगर बात की जाए अक्षांशों के क्या कार्य करते हैं, तो दोस्तों जो अक्षांशों का जो कार्य है, क्या कार्य, इनका कार्य क्या है दोस्तों? अक्षांश किसका निर्धारण करते हैं? जलवायु का निर्धारण करते हैं। किसका? जलवायु का निर्धारण। क्या करते हैं दोस्तों? जलवायु का निर्धारण। क्या? आपके अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या कार्य करती हैं? जलवायु का निर्धारण करने के कार्य करती हैं, जलवायु के निर्धारण के काम आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ था आपके अक्षांश, ये आपके अक्षांश रेखाएं हो गई, और काम क्या करती हैं? जलवायु का निर्धारण करना। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात की जाए हम अक्षांशों की थोड़ा डिटेल से बात करें, तो दोस्तों देखिएगा, ये जो अक्षांश हैं, ठीक है, ये जो अक्षांश हैं, इनके बीच अंतर कितना है? क्या दोस्तों? इनके बीच, दोनों के बीच दूरी में अंतर कितना है? ठीक है दोस्तों, इनके बीच अंतर कितना है? तो दोस्तों अगर दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी है दोस्तों? दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी है, यानी कि ये अक्षांश और ये अक्षांश, इनके बीच की दूरी कितनी है? तो दोस्तों इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी आती है आपके 111 किलोमीटर। कितनी आती है दोस्तों? 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हुई आपके 111 किलोमीटर, दो अक्षांशों के बीच की क्या हो गई? दूरी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि अभी बात करेंगे हम लोग राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, उस पर मैं आपको लेके आऊँगा, लेकिन पहले जनरली अपन को अक्षांशों के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, कुल अक्षांश कितने हो गए? 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? 179। दोस्तों कार्य क्या है इनका, क्या काम आते हैं? जलवायु का निर्धारण करने के, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। इसमें आप देखिएगा दोस्तों कि चाहे ध्रुव हो चाहे भूमध्य रेखा हो, ठीक है, चाहे ध्रुव हो चाहे भूमध्य रेखा हो, अक्षांशों में हमेशा समान दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? समान दूरी, यानी कि यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश जो है, इन दोनों के बीच भी 111 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ पर भी 111 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन देशांतरों में वो दोस्तों कम पड़ जाती है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा आपके लिए। तो इनमें तो दोनों में, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों के बीच दूरी कितनी है आपके? 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। आप इनको एक बार चित्र को देख लो। अगर बात करें दोस्तों इसकी, यानी कि यहां से इसकी जो कुल टोटल दूरी कितनी है, अगर बात करें हम लोग दोस्तों इसकी कुल, इस या जगह से, इस जगह से और इस जगह पे जो दूरी है ना दोस्तों, भूमध्य रेखा पर कुल दूरी दोस्तों इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच, ठीक है, अक्सर इसको क्लास वाले बताते नहीं हैं, लेकिन आप देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक जो इनके बीच की दूरी है दोस्तों, वो है आपके, यानी कि ये इसकी क्या है टोटल दूरी, 40,077 किलोमीटर। क्या है दोस्तों? 40,077 किलोमीटर। ये इसकी क्या है टोटल दूरी है, किसकी? भूमध्य रेखा पर कुल दूरी, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है
अक्षांशों की, जो भूमध्य रेखा की जो कुल दूरी है वो कितनी है दोस्तों, 4077 किलोमीटर। ये क्या है, आपके अक्षांश के बीच की दूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात करें, आगे अपन बात करते हैं दोस्तों देशांतर रेखाओं की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा देशांतरों की बात की जाए तो देखिएगा ये दूरी दोस्तों ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पे इनकी दूरी कितनी है, 4077। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाओगे दोस्तों, उत्तर की तरफ जाओगे तो आपको पता है पृथ्वी हमारी इस तरीके से है। ठीक है, तो जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाओगे तो इनके जो बीच की दूरी है ना दोस्तों वो कम होती जाएगी। ठीक है, इनकी जो लंबाई है वो क्या होती जाएगी दोस्तों, कम होती जाएगी। लेकिन जो बीच का गैप है ये इसका हमेशा यहाँ भी 111 रहेगा, यहाँ भी 111 रहेगा, यहाँ भी 111 रहेगा, लेकिन ये वाली दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन बात करते हैं देशांतरों की। देखिएगा अगर बात की जाए ठीक है दोस्तों, दिशा आपने देशांतर की लिखी ली थी। देखिएगा अगर बात की जाए हम देशांतर की, अगर बात करें दोस्तों, ये हुए आपके देशांतर, ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें देशांतरों की तो टोटल जो देशांतर है वो दोस्तों आपके कितने हैं, 360। कितने हैं दोस्तों, 360 टोटल क्या है आपके देशांतर। ठीक है, अब देखिए देशांतर रेखाओं की अगर जैसे बात करें हम लोग, दिशा की बात करें तो ये जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जा रही हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है, दिशा कहाँ हो गई इनकी, दिशा हो गई आपके उत्तर से दक्षिण। क्या हो गई दोस्तों, उत्तर से दक्षिण इनकी क्या हो गई, दिशा हो गई। अगर इनकी संख्या की बात करें, संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जिस तरीका से 0 डिग्री है तो इस तरीका से देशांतर भी 361 होने चाहिए थे। ठीक है दोस्तों, या फिर 359 होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन ये 360 क्यों है दोस्तों, देखिएगा होता क्या है कि टोटल देशांतर कितने हो गए, 360, यानी कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। समझना, जैसे ये आपके बात करें, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया आपके 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब मान लो 180 इधर हो गए, 180 इधर हो गए, और दोस्तों 180 देखिएगा 180 तो इधर हो गए और 180 इधर हो गए। ठीक है, 180 ये 180 ये 360 हो गए, प्लस ये 0 डिग्री देशांतर, तो फिर ये भी 361 होने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं आपको कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी कि इधर का देशांतर और इधर का देशांतर, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी क्या है अपन के, गोल है। ठीक है, क्या है दोस्तों, गोल है। तो यानी कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों एक ही देशांतर हैं दोस्तों। क्या है, एक ही देशांतर। तो इसलिए इनकी जो संख्या आती है दोस्तों वो आती है कितने, 360। फिर क्या आती है दोस्तों इनकी संख्या 360, यानी कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों क्या है दोस्तों, बिल्कुल एक ही हैं ये। ठीक है, अलग अलग रेखाएं नहीं है। तो इस तरीका से 180 इधर के हो गए पूरब के और 180 देशांतर किधर हो गए, पश्चिम के। टोटल कितने हो गए अपन के, 360। अब बात करें दोस्तों ये कि इनका कार्य क्या है, यानी कि देशांतर रेखाओं का कार्य क्या है। तो दोस्तों देखिएगा कार्य की अगर बात करें, कार्य, तो दोस्तों ये इनका कार्य क्या है, ये जलवायु का निर्धारण करने के काम करते हैं। जलवायु का निर्धारण, जो देशांतर रेखाएं हैं इनके द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है दोस्तों, जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अब बात करें कि सभी देशांतरों की जो लंबाई है दोस्तों, यानी कि इनकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, क्या है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ना वो इनकी समान रहती है। क्या रहती है दोस्तों, समान रहती है, यानी पूरे देशांतरों की लंबाई, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो क्या है, आपके पूरे देशांतरों की लंबाई एक समान है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम लोग, देखिए जानकारी के लिए मैं आपको फिर वापस से थोड़ा सा इसमें देखिएगा, देखिएगा
ये आपके भूमध्य रेखा हो गई, ये आपके देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये आपकी जो देशांतर रेखा है ना, तो इनके ध्यान रखना, ये जो बीच की दूरी है भूमध्य रेखा पर, इनके जो बीच की दूरी है ये दोस्तों सर्वाधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? सर्वाधिक होती है। ध्रुवों पे तो ये बिल्कुल जीरो होती है, क्योंकि ये जो देशांतर रेखाएं ये ध्रुवों से ही खींची जाती हैं दोस्तों। ठीक है, कहाँ से? ध्रुवों से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनके जो बीच की दूरी है ना दोस्तों, वो सर्वाधिक होती है। और यहाँ पे इनके जो बीच की दूरी है, यानी कि भूमध्य रेखा पर देशांतर के बीच की दूरी, दोस्तों भूमध्य रेखा पर देशांतर के जो बीच की दूरी है ना, वो है आपके 111.32 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 111.32 किलोमीटर। यानी कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। एवं ध्रुवों पर इनके मध्य की दूरी क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है। क्या होती है? ध्रुवों पर देशांतर के मध्य की दूरी क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है। ठीक है, क्या होती है? शून्य। यानी कि इसको आप ध्यान रखें, ध्रुवों पर कभी प्रश्न आ जाता है कि ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? शून्य होती है, क्योंकि सभी देशांतर अपन के यहीं से खींचे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीक़ा से यहीं से ये क्या खींचे जाते हैं? देशांतर खींचे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, तो केवल ये ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। ये क्या काम आते हैं? जलवायु का निर्धारण करने के काम आते हैं। अब देखिएगा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा और बता दूं कि सर्वाधिक जो संपूर्ण जो पृथ्वी है आपके, उसको 24 समय कटिबंधों में भी बांटा गया है। कितने? 24 समय कटिबंधों में भी बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो अपन समय कटिबंध जब समय की बात करेंगे, वो बाद में एक नई क्लास बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। अब देखिएगा, आपको थोड़ा सा और बता दूं मैं जानकारी के लिए। देखिए, अगर हम बात करें कि ये अपन की पृथ्वी, ठीक है, और ये आपके क्या हो गए दोस्तों? देशांतर हो गए। ठीक है, इस तरीक़ा से अपन के क्या हो गए? देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आप देखते हो कि जो सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों, मान लो यहाँ पे अपन के सूर्य हो गया। अब ये सूर्य का प्रकाश सीधा कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पर पड़ता है। अब इसका प्रकाश इस देशांतर को पार करने में कितना मिनट लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। कितना दोस्तों? 4 मिनट का। फिर यहाँ से यहाँ पे फिर 4 मिनट का, फिर यहाँ से फिर 4 मिनट का, फिर यहाँ से फिर 4 मिनट का। यानी एक देशांतर को पार करने के लिए जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल से मैं अलग से समझाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। पुनः सुनिए दोस्तों कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? कुल देशांतर रेखाएं 360। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। कुल अक्षांश कितने हैं? 181, 181। अक्षांश रेखाएं क्या कार्य करती हैं? अक्षांश रेखाओं से किसका निर्धारण होता है? जलवायु का निर्धारण होता है। और देशांतरों से किसका निर्धारण होता है? समय का निर्धारण होता है। सॉरी दोस्तों, देशांतर का मैंने ये गलत लिख दिया शायद। देशांतर से किसका निर्धारण होता है? समय का निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। देखिएगा,
दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ अगर गलती से मैंने बोल दिया हो कि जो देशांतर रेखाएं क्या कार्य करती हैं, मैंने शायद लिख दिया था कि जो देशांतर है वो जलवायु के निर्धारण में काम करती है। दोस्तों वो गलत है, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं हैं वो समय के निर्धारण में काम आती हैं और अक्षांश रेखाएं आपके जलवायु के निर्धारण में काम आती हैं। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, जल्दीबाजी में निकल गया होगा। देखिएगा, आप देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। दोस्तों देखिएगा, मैं आपको यहीं पे भारत का भी बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर बात करें हम लोग, इधर देखिए आप राजस्थान का, और इधर देखिए दोस्तों भारत का। किसका? भारत का। ठीक है, चलो बात करते हैं हम राजस्थान और भारत के। देखिए दोस्तों, अगर पहले हम भारत की बात करें तो ये अपन की संपूर्ण पृथ्वी हो गई, ये आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई। कौन सी हो गई दोस्तों? भूमध्य रेखा। ये आपके 23.5 डिग्री, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। ठीक है, और इधर 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये उत्तरी हो गया, इसको बोला जाता है मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, और इसको बोला जाता है आपके भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। दोस्तों इन जो दोनों रेखाओं का जो बीच का क्षेत्र है, यानी दोनों रेखाओं को क्या बोला जाता है दोस्तों? जानकारी के लिए देखिएगा, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? अयनवर्ती रेखा। इन दोनों रेखाओं को क्या बोला जाता है? अयनवर्ती रेखा। यानी कर्क रेखा व मकर रेखा को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? अयनवर्ती रेखा। ठीक है दोस्तों, अब हम भारत की बात करते हैं दोस्तों। तो जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, यहाँ पे मान लो 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2, तो इस तरीक़ा से यहाँ पे आता है आपके 8 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो दोस्तों बात करें हम लोग 8 डिग्री अक्षांश की, तो देखिए जो भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार आता है वो इस तरीके से, भारत की जो आकृति आती है वो आती है इस तरीके से। अपन के भारत यहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ये भारत के मध्य से होकर के ये रेखा गुजरती है। तो दोस्तों जो भारत का यहाँ पे आप देखते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अगर भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों, तो देखिएगा भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की अगर बात की जाए तो भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार आता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। दोस्तों देखिए ये 0 डिग्री है। अब ये भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है? उत्तरी अक्षांश। क्या बोला जाता है दोस्तों? उत्तरी अक्षांश। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एवं अब दोस्तों देखिए ये तो हो गई 8 मिनट 8 डिग्री, और ये हो गए आपके 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो ये जो अक्षांश है, ये जो देशांतर है आपके, ये वाला जो देशांतर है, ये देशांतर कौन सा है दोस्तों? देखिए ये तो अपन के अक्षांश हो गया। ठीक है, एक ये अक्षांश हो गया है ना, और एक ये देशांतर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला 8 डिग्री, ये वाला 37 डिग्री। अब ये वाला जो देशांतर है ये है 68 डिग्री 7 मिनट से। ये वाला कौन सा है दोस्तों? 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए मान लो अगर बात करें ये क्या है? इधर वाला पूर्वी दिशा, ये पश्चिमी दिशा। ठीक है, और ये क्या है? ये वाला उत्तर पूरब। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय देशांतर विस्तार आता है 68 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा दोस्तों? पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगर ये भारत यहाँ ने होकर के यहाँ होता, ठीक है, फिर भी पूर्वी देशांतर आता, लेकिन अगर ये यहाँ पर होता तो क्या होता? पश्चिमी देशांतर। ठीक है दोस्तों, अगर ये यहाँ पे होता तो फिर उत्तरी अक्षांश की जगह क्या आता दोस्तों? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो भारत का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए ये तो मुख्य भारत है। क्या है दोस्तों? मुख्य भारत। अगर प्रश्न आता है कि संपूर्ण भारत का, तो दोस्तों
ये 6 डिग्री 45 मिनट, क्योंकि अगर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार को सम्मिलित किया जाता है तो फिर आपको क्या बताना पड़ेगा, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई अपन के भारत की। अब आप देखिएगा कि भारत में बिल्कुल इस जगह पर अपन के पश्चिम में क्या स्थित है, राजस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस जगह पर राजस्थान है। तो अगर राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार आता है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अब क्या आएगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा क्या, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये भारत में स्थित है तो उत्तरी अक्षांश आएगा। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या आएगा दोस्तों, उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अब अगर और आगे बात करें राजस्थान के देशांतर स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये कितना आता है बताइएगा जरा। ये आता है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये राजस्थान का क्या है, आपके अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में 69 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। दोस्तों देखिएगा, ये तो हो गया आपके, यहाँ पे तो कितना हो गया 69 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पे कितना हो गया आपके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें कि कितने अक्षांशों के बीच स्थित है और कितने देशांतरों के बीच स्थित है, तो दोस्तों देखिएगा, आप 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटा देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 60 डिग्री, कितना आता है दोस्तों, 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इन दोनों अक्षांशों के मध्य राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके मध्य कितना अंतर है, तो 60 डिग्री 9 मिनट का, यानी कि इसमें से आप इसको घटाओगे तो 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर आएगा। तो यानी कि कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, 60 डिग्री 9 मिनट के मध्य। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें देशांतरों की तो 78 17 में से आप 69 30 घटाओगे, जब आएगा दोस्तों 8 डिग्री 4 7 मिनट, यानी कि इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे तो यानी कि विस्तार कितना हो गया, ये राजस्थान कितने देशांतरों में स्थित है, तो 8 डिग्री 47 मिनट में। ठीक है दोस्तों, और अक्षांशों में कितने में स्थित है, 60 डिग्री 9 मिनट में। ठीक है, इसमें से इतना घटा दो जो, यानी कि राजस्थान यहाँ से यहाँ तक कितने अक्षांश निकल रहे हैं, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक कितने अक्षांश निकल रहे हैं, 60 डिग्री 9 मिनट, और देशांतर कितने निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक कितने, 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है दोस्तों, इतने देशांतरों के मध्य राजस्थान क्या है आपके स्थित है। अब अगर बात करें हम लोग दोस्तों, देखिएगा अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हो गया दोस्तों। देखिएगा, यानी कि आपने देखा कि अभी मैंने बताया था कि राजस्थान में देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 7 मिनट का क्या है, अंतर है। ठीक है, यानी कि ये हमारे राजस्थान की आकृति हो गई। इधर आपने पढ़ा था क्या, मान लो धौलपुर, और इधर पढ़ा था जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कि आपको पता है ये अपन के कितने देशांतर हो गए, मान लो 9 देशांतर हो गए। कितने दोस्तों, 9 देशांतर हो गए। ठीक है, ये कितने, 3 3 6 7 8, और मान लो ये 9 देशांतर हो गए दोस्तों। कितने, 9। अब जैसे कि आपको पता है कि 8 डिग्री 47 मिनट, लगभग इसको अपन 9 मान लें, 9 देशांतरों में स्थित है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, 9 देशांतरों में क्या है आपके, राजस्थान स्थित है। तो आपको पता है जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पहले इस देशांतर पर पड़ेगा, उसके पश्चात इस पर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात मान लो इस पर पड़ेगा, फिर इस पर पड़ेगा, है ना। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है ना, उसको यहाँ पे एक पर पड़ने में 4 मिनट का अंतर आएगा, फिर इससे यहाँ तक पहुँचने में फिर 4 मिनट लगेंगे, फिर यहाँ तक पहुँचने में फिर 4 मिनट लगेंगे। तो यानी कि टोटल जो 9 देशांतर हैं, ठीक है दोस्तों, उनको पार करने में लगभग 9 एवरेज मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वैसे
अगर बात की जाए तो आपको पता है लगभग 35 मिनट कुछ सेकंड का अंतर आता है, लेकिन अपन तो नॉर्मल 36 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 9 देशांतर हैं, 9 अब इंटू 1 देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 9 इंटू 4 बराबर कितने हो गए 36 मिनट, ठीक है दोस्तों, है ना। कितने हो गए 36। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं आपके लिए ये बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान में सबसे पहले आपको पता है कि सूर्योदय कहाँ होगा, बिल्कुल धौलपुर में होगा, क्योंकि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों धौलपुर और जैसलमेर में समय का अंतर कितना मिल जाता है आपको, लगभग 36 मिनट का, ठीक है दोस्तों। तो कभी देखिए जो समय निकाला जाता है कि पूरब में जाने पर समय घटता है कि पश्चिम में आने पर समय बढ़ता है, तो इस तरीके का एक मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, है ना। तो उससे अपन इस चीज़ को पढ़ेंगे। ये मैंने आपको राजस्थान का अक्षांशीय व भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के संदर्भ में आज थोड़ा सा आपके लिए बताया है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निश्चित रूप से कल जो हमारा चैप्टर होगा वो बिल्कुल लाइव आपके लिए राजस्थान का स्थिति और विस्तार, यानी कि नए जिलों के साथ राजस्थान में कौन कौन से नए जिले बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन कौन से जिले बना रहे हैं, अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से जिले बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय दे रहे हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप निश्चित रूप से इस चैप्टर को लेके कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। सभी के लिए बारंबार धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।